A very good morning to all of students. Today we will study about chapter number 2, that is biological classification, which is the most important chapter for your NEET aspect and as well as your board point of view. Let's start. Biological classification. Since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organism. मतलब जैसे इंसानों की शुरुआत हुई है तो वो बहुत उन्होंने प्रैक्टिस की है, अटेम्प्ट किए हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जा सके. इट वॉज डन इंस्टिंक्टिवली, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक बट बॉर्न आउट ऑफ अ नीड टू यूज स्टिमुलस फॉर आवर ओन यूज फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग. मतलब एक स्टिमुलस से पैदा हुआ है कि मुझे ये करना है, फॉर नीड है किस चीज़ों की, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग की. Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis for classification. सबसे पहले कौन थे? एरिस्टोटल, जिन्होंने ये सबसे पहले प्रयास किया था कि क्लासीफाई किया जाए साइंटिफिक बेसिस में. ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर टू क्लासीफाई प्लांट इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब. उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे प्लांट को ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स में डिवाइड किया. ही ऑल्सो डिवाइड एनिमल इनटू टू ग्रुप. अब प्लांट्स को किया तो एनिमल को भी करना ज़रूरी था, तो उन्होंने दो ग्रुप में डिवाइड किया, दैट इज दोज विच हैड रेड ब्लड सेल्स एंड दोज डेट डिड नॉट. जिनके पास रेड ब्लड सेल्स होता था या फिर नहीं होता था उनको ऐसे ग्रुप में डिवाइड कर दिया. इन लीनियस टाइम a two kingdom system of classification with the plantae and animalia kingdom was developed that included all plants and animal respectively. लीनियस के टाइम पे टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हुआ, जिसमें कि प्लांटी, जिसमें प्लांट्स आते थे, एनिमलिया जिसमें एनिमल्स आते थे, इंक्लूड किया गया. ठीक है. दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स. ठीक है. इस ये जो सिस्टम बनाया गया, तो किंगडम बनाया गया, इसमें यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स को डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया, ना तो यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, एंड फोटोसिंथेटिक दैट इज ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक दैट इज फंजाई ऑर्गेनिज्म. इन सबको डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया, जो था उसी में डाल दिया गया. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एंड एनिमल वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड. क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म को तो बहुत इजी है अंडरस्टैंड करने में भी, लेकिन बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू ईदर कैटेगरी. लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म भी थे जो दोनों कैटेगरी में नहीं आ पाए. Hence the two kingdom classification used for a long time was found inadequate. ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत दिन चला लेकिन inadequate साबित हुआ. Besides gross morphology, a need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, method of reproduction. ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकली मतलब कि बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक एक साथ स्टडी करने के बाद ये पता चला कि एक नीड है, एक ज़रूरत है किस चीज़ के लिए, सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, ये सब को भी इंक्लूड करने के लिए. क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हैंस अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम. इसलिए जो क्लासिफिकेशन सिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिज्म के बहुत से चेंजेस हुए ओवर द टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता गया. दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम. मतलब जितने भी किंगडम बने उसमें प्लांट एंड एनिमल के फिक्स थे. द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड ग्रुप्स ऑर्गेनिज्म बी इंक्लूडेड अंडर दीज किंगडम हैव बीन चेंजिंग. लेकिन ये पता लगाया गया कि कौन कौन से ग्रुप्स या कौन कौन से स्पीसीज इस किंगडम में आ सकते हैं, ये चेंज होता रहा. The number and the nature of other kingdom have also been understood differently by different scientists over the time. कई सारे ऐसे भी किंगडम बने जिसमें अलग अलग किंगडम बने, अलग अलग ऑर्गेनिज्म को उन सारे किंगडम में शिफ्ट किया गया अलग अलग साइंटिस्ट के ओवर द टाइम. दिस इज अ सिस्टम वी विल स्टडी इट आफ्टर ऑन फर्स्ट थ्योरी. आर एच विटेकर दैट इज़ 1969, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रपोज अ फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन. फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किया. इसमें पता चल रहा है कि फाइव किंगडम है तो पांच किंगडम होंगे. द किंगडम डिफाइंड बाय हिम वर नेम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है कि आपको सबको पता ही होगा. पहले मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया तो फिक्स थे ही. द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज बाय हिम इंक्लूड, अब जो इन्होंने इंक्लूड किया था, क्लासिफिकेशन बनाया था, उन्होंने क्या क्या इंक्लूड किया था. सेल स्ट्रक्चर इन्होंने यूज़ किया था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. ठीक है. ये पांचों चीज़ें इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम में आई थी, इंक्लूड किया था, तभी इन्होंने एनिमल, प्लांट और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इनको कैरेक्टराइज किया था.
Table 2.1 gave a comparative account of different categories कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द 5 किंगडम। जैसे ये 2.1 है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं 5 किंगडम में, जैसे कि क्या क्या होना चाहिए। सेल टाइप, सेल कैसा था, सेल वॉल कैसी थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी थी, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कहाँ से न्यूट्रिएंट पाते थे। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमलिया सबके अलग अलग है। इसको डिटेल में मैं आपको बाद में बताऊंगी। The three domain system have also been proposed that divide the kingdom Monera into two domain। थ्री डोमेन सिस्टम भी प्रपोज हुआ, जिसमें कि जो किंगडम मोनेरा है उसको दो डोमेन में बांटा गया, लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम इन द थर्ड डोमेन। और उसमें क्या था, मोस्टली यूकैरियोटिक सारे ऑर्गेनिज्म थे। एंड हेयर बाय आ 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बन गया। 5 थे लेकिन मोनेरा को टू ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया, तो ये 6 किंगडम बन गया। यू विल लर्न अबाउट दिस सिस्टम इन डिटेल एट हायर क्लासेस। हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे, अभी छोड़ दीजिए। लेट अस लुक एट दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इशू एंड कंसिडरेशन दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। चलो और देखा जाए कि ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ऐसे क्या इशूज़ एंड कंसिडर किया गया सिस्टम को बनाने में। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूडेड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट। पहले जो प्लांट्स के अंदर ये सारे इंक्लूड किए गए थे, बैक्टीरिया से एंजियोस्पर्म तक। द कैरेक्टर दैट यूनिफाई दिस होल किंगडम वॉज दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड हैड अ सेल वॉल इन देयर सेल। इसमें कहा गया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसमें सेल वॉल है, इसलिए हमने एक साथ ग्रुप कर दिया गया। कोई बात नहीं। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन इन सारे जो ऑर्गेनिज्म थे वो उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो अलग अलग थी। इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, उसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, विद द अदर ग्रुप विच आर यूकैरियोटिक। ये सबको यूकैरियोटिक के साथ इन्होंने इन्वॉल्व कर दिया। It also grouped together the unicellular organism and the multicellular ones. Say for example, Chlamydomonas and Spirogyra were placed together under algae. Algae के अंदर Chlamydomonas जो कि यूनिसेलुलर है और Spirogyra जो मल्टीसेलुलर है, इन दोनों को प्लेस कर दिया गया एल्गी के अंदर। ठीक है। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हेट्रोट्रॉपिक ग्रुप। हेट्रोट्रॉपिक ग्रुप कौन सा हो जाएगा, फंजाई, एंड द ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स, दो दे शोड द कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर वॉल कंपोजिशन। माना कि इन दोनों को एक साथ रखा गया लेकिन इसमें फिर भी डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि उनके सेल वॉल की कंपोजिशन में डिफरेंस है। जैसे कि फंजाई में क्या होता है, काइटिन होता है इन देयर वॉल्स, वाइल द ग्रीन प्लांट्स हैड अ सेलुलोलिक। ग्रीन प्लांट में सेलुलोलिक वॉल होती है, फंजाई में काइटिन होती है, ये याद रखिएगा। When such characteristics were considered, the fungi were placed in the separate kingdom। इसलिए ये कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए इन्होंने किंगडम ही चेंज कर दिया, तो किंगडम फंजाई रख दिया। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस अंडर द किंगडम मोनेरा। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनको मोनेरा के अंदर रखा गया। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस इन द किंगडम प्रोटिस्टा। जितने भी यूनी मतलब एक सेल के बने हुए यूकैरियोटिक है उन सबको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। किंगडम प्रोटिस्टा हैज़ ब्रॉट टुगेदर। अब इसमें प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन है, क्लाइमेडोमोनास, कोरला जो कि पहले एल्गी में था प्लांट्स के अंदर, एंड बोथ हैविंग सेल वॉल, दोनों के उसमें सेल वॉल थी। किसके साथ आ गया ये, पैरामीशियम एंड अमीबा के साथ आ गया। अमीबा पहले रखा गया था एनिमल किंगडम में जिसके पास सेल वॉल नहीं थी। ठीक है, अब ये सब साथ में हो गए। इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस इन डिफरेंट। अब ये सबको एक साथ रख दिया गया जो कि अलग अलग ग्रुप में थे, अलग अलग किंगडम में थे। दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज। ये इसलिए हुआ क्योंकि क्राइटेरिया जो था क्लासिफिकेशन का वो चेंज हुआ। दिस काइंड ऑफ चेंज विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू डिपेंडिंग अपॉन द इम्प्रूवमेंट इन आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये आगे भी चेंज हो सकता है, ये एकदम परमानेंट नहीं है, ये आगे भी चेंज अपने फ्यूचर में भी चेंज हो सकता है जैसे जैसे कि हम लोग की समझ बढ़ेगी और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हम लोग कर पाएंगे आगे होने वाले में। Over time, an attempt has been made to evolve a classification system which reflect not only morphologically, physiologically, and reproductive similarity, but is also phylogenetic. That is based on evolutionary relationship. इसमें हर चीज़ों हर सारे पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश किया जाएगा क्लासिफिकेशन सिस्टम में। In this chapter, we will study
Characteristic of kingdom Monera, Protista, fungi of the Whittaker system of classification. इस चैप्टर में हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा, मोनेरा एंड फंजाई को पढ़ेंगे। विटाका सिस्टम ने जो बनाया था। किंगडम प्लांटिया एंड एनिमलिया कॉमनली रिफर टू एज प्लांट एंड एनिमल किंगडम रेस्पेक्टिवली, विच विल बी डील सेपरेटली इन चैप्टर। इसको डिटेल में हम लोग चैप्टर नंबर 3 और 4 में ये सेपरेट चैप्टर्स बने हैं, इसमें बहुत मैटर है तो वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो मोस्टली इसमें इस चैप्टर में मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई को डीपली स्टडी करेंगे। किंगडम मोनेरा, लेट्स स्टार्ट। किंगडम मोनेरा, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। अब मोनेरा में क्या आएगा? प्रोकैरियोटिक, जैसे कि प्रोकैरियोट बैक्टीरिया हो गए। दे आर द मोस्ट एबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे ज़्यादा जो एबेंडेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि नहीं हम लोग देख सकते हैं अपने नेकेड आई से, वो है। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं। 100 ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल, एक मुट्ठी में, हाथ में अगर आप सॉइल ले लें तो उसके अंदर हज़ारों, 100 या 1000 बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच इज़ हॉट स्प्रिंग, वो एक्सट्रीम मतलब बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर में भी रह सकते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशियन वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव। हम लोग तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, मोस्टली एनिमल्स की बात की गई है, तो बैक्टीरिया वहाँ भी सर्वाइव कर सकते हैं। मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म सच एज पैरासाइट, कुछ तो अंदर लिव इन अंदर रहते हैं या फिर कुछ अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं एज अ पैरासाइट की तरह। बैक्टीरिया है ना, हर जगह पाए जाएंगे। बैक्टीरिया आर ग्रुप, इनको बैक्टीरिया इतने हैं तो इनको एक ग्रुप कर दिया गया अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन द शेप में, ये ज़रूरी है शेप में किया गया, नॉट साइज। द स्फेरिकल कॉकस, स्फेरिकल मतलब गोल, कॉकस नाम दिया गया है, प्लूरल वर्ड है कॉकाई। द रॉड शेप बैसिलस, that is bacilli, the comma shape vibrio and the spiralum spirilla। ठीक है, these are the diagram which are given। कॉकाई, बेसिलाई, इसमें स्पोर प्रेजेंट है, स्पायरिला इसमें फ्लैजिलम है, एंड विब्रियो थोड़े कॉमा शेप के हैं। इससे नीट में नीट एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चन बिहेवियर। नाउ लेट्स स्टडी दिस वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। दो द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल, देखा जाए तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, लेकिन इनका जो बिहेवियर है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म। अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म में कंपेयर किया जाए, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। अगर ग्रुप से दूसरे ग्रुप से अगर कंपेयर किया जाए तो बैक्टीरिया बहुत ही ज़्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक, कुछ तो बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक हैं। ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं? दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, वो अपना खाना खुद ही बनाएंगे इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से ले लेके। दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, ग्रीन हो सकते हैं, और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। कीमो मतलब केमिकल से ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। द वास्ट वेराइटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉप, वास्ट मेजॉरिटी है बैक्टीरिया की जो कि हेट्रोट्रॉप्स है। हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड, सब कुछ जिंदा रहने का हक है, इसलिए बैक्टीरिया भी अपने खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, मोस्टली डिपेंड रहते हैं या फिर खुद ही बना लेते हैं, मोस्टली तो डिपेंड ही रहते हैं। नाउ आर्की बैक्टीरियम, अगर बोला जाए तो हर एक यूट्यूब चैनल में, हर एक कोचिंग में आर्की बैक्टीरिया पे ज़्यादा जोर दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये आ चुका है नीट में, मोस्टली 6 to 7 ईयर ये रिपीट हुआ है, एक हर लाइन कहीं ना कहीं से मैच्ड हुई है। आर्की बैक्टीरिया, लेट्स स्टडी। दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल, बहुत ही स्पेशल हैं, सिंस दे लिव इन द सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज, हेलोफिल्स। बहुत ही ज़्यादा हार्श हैबिटेट में ये ज़िंदा रह सकते हैं, जैसे कि एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज है तो हेलोफिल्स, ये याद रखना, मैचिंग भी आ चुकी है इसकी। हॉट स्प्रिंग, थर्मो एसिडोफिल्स, जहाँ एसिडिफिल भी होते, एसिड्स होते हैं, एसिड से रिलेटेड है हॉट स्प्रिंग। एंड मार्शी एरियाज, ठीक है, मैथोजेनस पाए जाएंगे। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर and this feature is responsible for their survival in extreme condition। आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं उन वो दूसरे बैक्टीरिया से इसलिए डिफर होते हैं क्योंकि उनकी सेल वॉल की स्ट्रक्चर थोड़ी चेंज होती है, और यही फीचर ये सर्वाइवल के लिए यूज़ करते हैं एक्सट्रीम कंडीशन में।
Methanogens are present in the gut of several ruminant animals such as cow and buffaloes, and they are responsible for the production of methane biogas from the dung of these animals. मैथनोजेंस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, जैसे कि आपने काऊ एंड बफलोज देखा था, तो उनके गट के अंदर, पेट के अंदर जो गट होता है उसके अंदर मैथनोजेंस पाए जाते हैं। और किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? जो हम लोग की जो बायोगैस में मीथेन प्रोड्यूस होती है वो उसलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये कहाँ से बनती हैं? एनिमल्स के डंग के, मतलब टॉयलेट से, पॉटी से। चलिए, यू बैक्टीरिया, देयर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया। अब यू ट्रू, ठीक है, यू ट्रू, ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। दे आर कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। अब इनकी खासियत क्या है, हम इनको क्यों पहचाने? क्योंकि इसमें क्या होता है, रिजिड सेल वॉल पाई जाती है, मतलब कठोर थोड़ी सी सेल वॉल पाई जाती है। एंड इफ मोटाइल, अगर हिलते जुलते हैं तो फ्लैजिलम पाया जाएगा, ठीक है। द साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को पहले भी पढ़ चुके हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। असाइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन, ग्रीन आ गया ना, तो इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल ए भी होता है। सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स में जैसे क्लोरोफिल पाए जाते हैं वैसे इसमें भी पाया जाता है। एंड फोटोसिंथेटिक ऑटो, अब ग्रीन है तो फोटोसिंथेटिक ऑटोमेटिक होंगे, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलर, साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं? यूनिसेलर होते हैं, एक ही सेल पाए जाते हैं। कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, फिलामेंट्स भी पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर, मेरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गी भी होते हैं, मतलब हर जगह पाए जाते हैं। तो फ्रेश वाटर में भी, मेरीन एरियाज में भी, जैसे सी ओशियन एंड टेरेस्ट्रियल, जो दोनों जगह पाया जाता है। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीट, इनकी जो कॉलोनीज हैं उसमें एक शीट पाई जाती है जिलेटिनस टाइप की। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी, अगर वाटर बॉडीज गंदी हैं तो वहाँ पर ये ब्लूम्स भी, जैसे एल्गी आपने लोगों ने देख रहा है, बैक्टीरिया एल्गी टाइप्स, तो वो ब्लूम्स भी बनाएंगे। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन अ स्पेशलाइज सेल कॉल्ड हेट्रोसाइट। इनकी खासियत ये भी होती है, जो नाइट्रोजन एयर में है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, वो उसको भी कंज्यूम कर लेते हैं। और एक स्पेशलाइज सेल होती है हेट्रोसिस्ट नाम की, उसमें ये चेंज कर लेते हैं। एग्जाम्पल नॉस्टॉक एंड एनाबेना, ठीक है, नॉस्टॉक एंड एनाबेना है इसके एग्जाम्पल। फिर आए फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप हो गए। अब कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज करते हैं, ये ध्यान रखना, कहीं कहीं लिखा रहता है रिड्यूस, नॉट रिड्यूस, ऑक्सीडाइज करते हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, अमोनिया। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, अमोनिया, तो वही है। एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन, और जब ये कन्वर्ट करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, तो कोई गैस एनर्जी रिलीज होती है, तो ये अपना एटीपी प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं ताकि ताकत मिल सके। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। ये न्यूट्रिएंट को रिसाइकिल करने में भी हेल्प करते हैं। अभी आगे मिनरल न्यूट्रिशन में आप पढ़ेंगे इन सब बैक्टीरिया के यूज़। अब आए हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अमेंडेड इन नेचर, मोस्टली हर जगह पाए जाते हैं, सुन लिया था। द मेजॉरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर, मोस्टली क्या है, डिकम्पोजर हैं। मैनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स, ह्यूमन में भी कुछ यूज़ आते हैं। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, कर्ड दही फ्रॉम मिल्क, मिल्क से दही बनाने में भी ये हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया यूज़ आते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, जो मेडिसिन बनती है, एंटीबायोटिक बनती है, उसमें भी यूज़ आते हैं। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स, रूट्स, जो लेग्यूम रूट प्लांट्स के रूट्स हैं उसमें भी यूज़ आते हैं। सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज, कुछ पैथोजन डेंजरस होते हैं जो कि डैमेज कॉज करते हैं, ह्यूमन बींग्स में भी, हम लोग में भी, क्रॉप्स में, फार्मर्स, एनिमल्स एंड पेट में भी। कोरेला, टाइफाइड, टिटनस, सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीज कॉज बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। ये कुछ एग्जाम्पल हैं डिजीज के जो कि कॉज करता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, जो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करेगा एक से ज़्यादा होगा, वो कैसे होगा, फिजन से। 2.3 फिगर में यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बैक्टीरियम डिवाइड कर रहा है, बैक्टीरिया में भी डीएनए होता है, सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, डिवाइड कर रहा है फिजन से, एक से दो। सम टाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर, जब ऑक्सीजन नहीं मिलती या अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो ये स्पोर बनाने लगते हैं। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करता है ताकि ये एक डीएनए ट्रांसफ़र कर सके, प्रिमिटिव मतलब थोड़ा सा, एक डीएनए से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर सके। ये वाला एक डायग्राम है यहाँ पर बना हुआ है नॉस्टॉक का। नॉस्टॉक क्या होता है, फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी होती थी कि ब्लू कलर की है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसमें क्या पाया जाता है, हेट्रोसिस्ट स्पेशल सेल्स होते हैं, और इसमें जो शीट होती है वो मुसिलेजिनियस शीट होती है। ये नॉस्टॉक का एग्जाम्पल है।
नाउ स्टडी अबाउट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इसमें पे आ चुका है। माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म डेट कम्प्लीटली लैक अ सेल वॉल। अब ऐसा बैक्टीरिया जिसमें सेल वॉल नहीं है, वाओ, माइकोप्लाज्मा। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन। सबसे स्मॉलेस्ट जो बैक्टीरिया पाया जाता है लिविंग सेल है वो क्या है, माइकोप्लाज्मा। एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और इसको ऑक्सीजन की नीड भी नहीं होती तब भी सर्वाइव कर लेता है, खतरनाक भी है। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट। बताया ना खतरनाक है, इसलिए एनिमल एंड प्लांट में भी बहुत डेंजरस इफेक्ट करते हैं। माइकोप्लाज्मा को जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टुमारो आई विल कंटिन्यू विद प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में बहुत सारे हैं, देन फंजाई। थैंक यू।